हेलो एवरीवन, एक बार फिर से विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, फिजिक्स के सभी प्रश्नों को हल करेंगे जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आइए समय को देर नहीं करते हुए सीधे हम सवाल पर ही आते हैं। इसमें से पहला सवाल कहा गया है कि विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होती है। जी हाँ, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होती है, तो आप सभी को पता होगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई, एसआई यूनिट एम्पियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एम्पियर। और प्रतिरोध का एसआई यूनिट क्या कहा जाता है? ओम। प्रतिरोध का, ये किसका है? प्रतिरोध का है, प्रतिरोध का है। ठीक है। अगला, ये वोल्ट किसका है? वोल्ट मीटर का है। किसका है? ये वोल्ट होता है। वोल्ट इसको कहा जाता है विभवांतर। विभवांतर का एसआई यूनिट वोल्ट होता है और प्रतिरोध का ओम होता है। ठीक है। और शक्ति का वाट होता है। शक्ति का वाट होता है। बिल्कुल। अगला, ये अगला सवाल का जवाब दीजिए कि पोटेंशियल अंतर कि एसआई इकाई क्या होती है? पोटेंशियल अंतर अर्थात विभवांतर। विभवांतर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? विभवांतर। विभवांतर का एसआई इकाई क्या होती है? तो एसआई इकाई क्या होती है? इसका भी एसआई इकाई विभव का होती है वोल्ट, तो विभवांतर का भी वोल्ट ही होगी। क्या होगी? वोल्ट। अब पोटेंशियल अंतर होता क्या है, तो आपको बता दें कि दो प्लेट है, एक प्लस वाले एक माइनस वाले। तो प्लस वाले और माइनस वाले प्लेटों के बीच का विभवांतर, विभव का अंतर, प्लस वाले यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक विभव के बीच का अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। ठीक है। धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। उसी को पोटेंशियल अंतर कहा जाता है। उसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है। ठीक है। एम्पियर विद्युत धारा का होती है, कूलम्ब आवेश का होती है, ओम प्रतिरोध का होती है। ठीक है। आइए अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 3, इसमें बताइएगा किसी चालक में विद्युत धारा बहने के कारण क्या होती है? विद्युत धारा यदि बहती किसी चालक में तो क्या होती है? इसमें क्या होती है? किसी चालक में यदि विद्युत धारा बहती है तो उसमें विभव अंतर आता है, यानी कि पोटेंशियल का अंतर आता है, विभव का अंतर आती है। तो यानी कि एक प्लस वाले एक माइनस वाले के बीच में विभव का अंतर आता है, उसे क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक है। बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल का जवाब दीजिए। एक कूलम्ब आवेश को 1 वोल्ट पोटेंशियल अंतर पर ले जाने पर क्या कार्य का कहलाता है? क्या कार्य कहलाता है? पोटेंशियल अंतर ही कहलाता है। यानी कि 1 कूलम्ब आवेश को 1 वोल्ट पोटेंशियल अंतर पर ले जाने पर क्या कहलाता है? इसे पोटेंशियल अंतर ही कहा जाता है। क्या हो जाता है? पोटेंशियल अंतर ही कहा जाता है। अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल बताइए कि ओम किसके नियम है? ओम किसके नियम है? तो जल्दी से बताइए, ओम किसके नियम है? तो ओम किसके नियम है? ओम किस नियम के बीच का संबंध दर्शाती है? तो ओम दर्शाती है किस नियम के बीच का संबंध दर्शाती है? तो जल्दी से बताइए। ओम संबंध दर्शाती है वी आई और आर। वी आई और आर देख रहे हैं यहाँ पर, वी आई और आर। वी आई और आर के बीच का संबंध दर्शाती है। ठीक है। तो क्या हो जाएगी? वी आई आर, यानी कि वी से पोटेंशियल हो जाती है, आई से क्या हो जाती है? आई से यहाँ पर हो जाती है विद्युत धारा हो जाती है, और आर से प्रतिरोध हो जाती है। ठीक है। इतना पता चल गया होगा आप सभी को। अगला बताइएगा, अगला सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 6, ओम का नियम है, निम्न में से ओम का नियम कौन सा है? जरा से बताइए। ओम का नियम में पता होगा आप सभी को, V बराबर आर आई। वी बराबर आर आई, इतना पता होगा। ठीक है। वी से होता है वोल्ट, वी से वोल्ट होता है जिसको कहा जाता है विभव कहा जाता है। आर से प्रतिरोध होता है और आई से इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है। वी बराबर आर आई या आई आर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल का जवाब दीजिए। जल्दी से बताइए अगला सवाल क्या कहा गया है इसमें से। अगला सवाल 7 नंबर सवाल का जवाब दीजिए कि रोध यानी कि प्रतिरोध, रोध अर्थात प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होती है? तो ओम। क्या होती है? प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या होती है? ओम। ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अगला सवाल का जवाब दीजिए। धारा की दिशा मानी जाती है, तो धारा की दिशा किधर से किस तरफ से किस तरफ मानी जाती है? तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का दिशा किस तरफ से मानी जाती है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ, ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ। ये बैटरी है। क्या है? ये बैटरी है। बैटरी में ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ धारा की दिशा माना जाती है। तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, इलेक्ट्रॉन की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाती है, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाती है, लेकिन धारा की दिशा इससे उल्टा होती है। तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। ठीक है। अगला बताइएगा कि
इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक कण है, कैसा है, ऋणात्मक कण है, तो इसका आवेश होता है -1.6 गुना 10 टू द पावर -19 कूलम, -1.6 गुने 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल का जवाब दीजिए कि चालक का रोधता की इकाई क्या होती है, चालक की रोधता अर्थात प्रतिरोधता, प्रतिरोधता का इकाई, प्रतिरोधता का इकाई यानी कि प्रतिरोधता किसको कहते हैं, यानी कि प्रति मीटर में कितना प्रतिरोध आती है, 1 मीटर में कितना प्रतिरोध आती है, कितना प्रतिरोध आती है, उसी को प्रतिरोधता कहा जाता है, प्रतिरोधता कहा जाता है। तो ओम मीटर क्या हो जाएगी, ओम मीटर, यानी कि ओम मीटर। अगला सवाल जवाब दीजिए, अगला सवाल का जवाब दीजिए, बताइए सवाल नंबर 11 नंबर सवाल का जवाब बताइए कि धारा बहने पर ऊष्मा पैदा होती है किसके कारण, यानी कि आपको पता होगा कि किसी तार में या किसी वायर में धारा का प्रवाहित होती है तो उसमें तार हीट हो जाती है, तार हीट हो जाती है, यानी कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, ये किसके कारण होती है, चुंबक के कारण, प्रतिरोध के कारण, वोल्टेज के कारण, इंडक्शन के कारण, प्रतिरोध के कारण होती है, क्योंकि कुछ कुछ धारा खत्म हो जाती है रास्ता में ही, कुछ कुछ विद्युत धारा खत्म हो जाती है, कुछ कुछ करंट खत्म हो जाती है, जितना हम शुरू में देते हैं उतना फाइनल हमें प्राप्त नहीं होती है, ठीक है, वो रोधता के कारण, प्रतिरोध के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल का जवाब दीजिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगी, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होती है, जूल किसकी होती है, एनर्जी का एसआई मात्रक जूल होती है, ओम किसकी होती है, प्रतिरोध का, और न्यूटन किसकी होती है, बल का, ठीक है, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल बताइए, 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट क्या कहलाती है, 1 किलोवाट जानते हैं ना, 10 का पावर 3 को हम किलो जानते हैं, है ना, जैसे आप लोग पढ़े होंगे किलो, पिको, फेमटो, ये सब 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तो 10 का पावर 3 को क्या जानते हैं, हम लोग किलो के नाम से जानते हैं, ठीक है, किलो, तो 10 का पावर 3 और वाट तो वाट है डब्ल्यू से, तो 1 किलोवाट, बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल का जवाब दीजिए, विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई क्या है, व्यवहारिक इकाई क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को हम लोग व्यवहारिक मतलब होता है कि व्यापारिक रूप से हम लोग उपयोग करते हैं, तो उसे किस रूप में जानते हैं, तो किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट प्रति घंटा, किलोवाट प्रति घंटा इस रूप में जानते हैं, किलोवाट प्रति घंटा के रूप में जानते हैं। अगला सवाल बताइए, तो 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर कितनी होती है, तो 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर कितनी होती है, तो 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर होती है 3.6 गुणे 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है, 3.6 गुने 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल बताइए, 2 एम्पियर यानी कि 2 एम्पियर धारा का अर्थ है, 2 एम्पियर धारा का क्या अर्थ है, तो 2 एम्पियर धारा का अर्थ है, हम जानते हैं ना, 2 एम्पियर यानी कि धारा हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि कितना आवेश, कुल आवेश को हम टाइम से भागा देते हैं, कितना समय में कितना आवेश का प्रवाह हुआ, कितना समय में कितना आवेश का प्रवाह हुआ, वही धारा निकलते हैं। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम और इसका टाइम का एसआई मात्रक सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड, तो कूलम प्रति सेकेंड में 2 भी है और 1 भी है, तो 2 एम्पियर का बात किया है तो 2 कूलम प्रति सेकेंड आवेश का बहना, यही ना, 2 एम्पियर का बात किया, 2 कूलम प्रति सेकेंड आवेश का बहना हुआ। अगला सवाल बताइए, किसी परिपथ में यदि भी बढ़ा दिया जाए तो आई का मान क्या होगा, आप ही बताइए, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है, दिख रहा होगा ना, यदि भी बढ़ेगी तो क्या आई घटेगी, नहीं, आई भी बढ़ेगी, भी से विभवांतर, आई से धारा, आर से प्रतिरोध, तो भी बढ़ेगी तो आई भी बढ़ेगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल का जवाब दीजिए, यदि आर बढ़ा दिया जाए तो आई पर क्या प्रभाव पड़ेगी, यदि आर ही हम बढ़ा दें तो आई पर क्या प्रभाव पड़ेगी, तो आई क्या हो जाएगी, आर यदि बढ़ा देते हैं तो आई क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि आर बढ़ाते हैं तो भी बटा आई हो जाएगी, इधर इस तरफ क्या हो जाएगी, भी बटा आई, तो आर बढ़ाएंगे तो आई का मान ऑलरेडी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्या हो जाएगी, घटेगी, ठीक है। अगला सवाल का जवाब दीजिए, तार की लंबाई बढ़ाने से रोध अर्थात प्रतिरोध का मान क्या होगी, यदि तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप ही बताइए, इतना बड़ा लंबा तार में इतना प्रतिरोध है ना, कुछ प्रतिरोध, और तार को और लंबा कर देंगे तो प्रतिरोध तो और बढ़ जाएगी ना, इसीलिए प्रतिरोध क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगी, प्रतिरोध घट जाएगी, ठीक है, प्रतिरोध घट जाएगी। अगला सवाल का जवाब दीजिए, तार की मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगी, तार की मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होगी, 20 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिए, प्रतिरोध घटता है, अभी बोले थे ना कि तार की मोटाई बढ़ा देंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देंगे,
है ना, तो क्या हो जाएगी, प्रतिरोध घटेगी। बिल्कुल। अगला सवाल का जवाब दीजिए, फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? आपको पता है फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है? निम्न गलनांक, उच्च गलनांक, उच्च दाब, चुंबकत्व। क्या होगी? तो इसमें से क्या होगी, निम्न गलनांक, यानी कि फ्यूज तार इसमें जुड़ा हुआ रहता है जिसका गलनांक कम होता है, जिस कारण से ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है तो ये तार टूट जाती है। क्या हो जाती है? टूट जाती है, गल जाती है, गल होके टूट जाती है, निम्न गलनांक होती है ना, निम्न गलनांक होती है। अगला सवाल का जवाब दीजिए, फ्यूज तार किसका बना होता है? तो फ्यूज तार आपको पता है किसका बना होता है? तो फ्यूज तार बना होता है, किसका बना होता है, जल्दी से बताइए। टीन, लोहा, टीन और सीसा मिश्र धातु, टीन प्लस और सीसा मिश्र धातु, ठीक है, इसका बना होता है। अगला सवाल जवाब दीजिए, घरेलू वोल्टेज होता है, घरेलू वोल्टेज कितना होता है? घर में प्रवाहित विद्युत धारा वोल्टेज उसका कितना होता है? तो आप बताइए, इस सवाल का जवाब जल्दी से दीजिए, कितनी होती है? 220 वोल्ट से 240 वोल्ट, इससे ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। जब कभी 440 हो जाती है, 440 वोल्ट हो जाती है, तो सारे घर में इक्विपमेंट वगैरह सब जल जाती है, ठीक है, सब कुछ जल जाती है, आग भी लग सकती है, ठीक है। 240 वोल्ट में इसको कहा जाता है 440, लेकिन घर में जो हमारा विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है वो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच रहती है। अगला सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नंबर 24, विद्युत ऊर्जा की SI इकाई क्या होती है? विद्युत ऊर्जा की SI इकाई क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा की SI इकाई क्या होती है? जल्दी से बताइए। जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। और वही पूछा जाता है विद्युत शक्ति का क्या होती है? शक्ति का वाट होती है, शक्ति का वाट होती है। अब वोल्ट किसकी होती है? वोल्ट जल्दी से बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए, वोल्ट किसकी होती है? वोल्ट होती है विभवांतर का, विभव का होती है। ओम किसकी होती है? ओम प्रतिरोध का होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रख के चलना है। अगला सवाल बताइए, प्रतिरोधक का चिन्ह क्या होती है? तो प्रतिरोधक का चिन्ह ये होती है ओम, इसको हम ओम से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? ओम से, यही प्रतिरोधक का चिन्ह है। अगला सवाल बताइए, परिपथ में धारा मापने हेतु प्रयोग करते हैं। धारा को मापा जाता है एमीटर से। किससे मापा जाता है? एमीटर, ए लिखा रहता है, ठीक है, एमीटर से धारा हम लोग मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल जवाब दीजिए, वोल्टेज मापने हेतु हम किसका उपयोग करते हैं? वोल्टेज मापने हेतु वी लिखा रहता है, तो इसको हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है, वी से। अगला सवाल का जवाब दीजिए, एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ये जोड़ा जाता है समांतर क्रम में नहीं बल्कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? धन ध्रुव वाले में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, ठीक है, एमीटर को श्रेणी क्रम में, लेकिन वही विभव को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। क्या जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में और एमीटर को श्रेणी क्रम में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला आ गया, वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है कैसा? तो समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर दिख रहा है, समांतर क्रम में यहाँ जोड़ा जाता है, ठीक है, एक प्लस वाले की तरफ से और एक माइनस वाले की तरफ से, ठीक है, वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। चलिए, समांतर क्रम में क्या हो जाएगी? समांतर क्रम में। अगला सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नंबर 30 बताइए, किरचॉफ्स का नियम किससे संबंधित है? तो किरचॉफ्स एक साइंटिस्ट थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। इन्होंने दो नियम दिए थे। इन्होंने बताए थे कि पहला नियम बताए थे, यदि किसी एक जगह पर यदि धारा आके मिलती है तो 3 पॉइंट पर भी जाती है तो धारा ये दोनों बट के जाएगी, तीनों पर क्या हो जाएगी? बट जाएगी, यानी कि निकलने वाला धारा और प्रवेश करने वाला धारा दोनों हमेशा बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है, यही बताए थे किरचॉफ्स का पहला नियम। दूसरा नियम इन्होंने बताए थे कि एक लूप में, किरचॉफ्स लूप्स नियम, ठीक है, उन्होंने लूप में बताए थे कि लूप में धारा का मान क्या होती है? लूप में धारा का मान यदि जोड़ते हैं तो क्या होती है? वोल्टेज का मान इसमें बराबर, वोल्टेज का मान 0 आती है। क्या आती है? 0 आती है, ठीक है। आगे लूप में भी धारा का मान बराबर होती है, वोल्टेज का मान 0 हो जाती है। इसमें इन्होंने ये बताए थे। तो किरचॉफ्स के नियम किससे संबंधित है? आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, धारा का योग, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगी 30 नंबर का ऑप्शन? 30 नंबर का उपरोक्त सभी हो जाएगी। धारा का योग दूसरा के योग से बराबर है। ऊर्जा संरक्षण यानी कि ऊर्जा जितना आएगा उतने ही ऊर्जा का ट्रांसफर होगी, ठीक है, जितना ऊर्जा आएगी उतने ही ऊर्जा का ट्रांसफर होगी, है ना। और क्या था? आवेश संरक्षण, जितना आवेश आएगी उतने ही आवेश का ट्रांसफर होगी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगी। अब अगला सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल बताइए 31 नंबर कि प्रतिरोध R, धारा I, पोटेंशियल V से संबंधित है। तो V बराबर आपको पता है ना, आर आई, जरा मिला लीजिए कौन है V बराबर आर आई। तो इसमें तो V बराबर दिया ही नहीं है, I और R बराबर है, तो I बराबर मिला के देखते हैं। तो I बराबर मिलाते हैं तो V बटा R होती है। तो V बटा R कोई है क्या? V बटा R, हाँ है, I बराबर V बटा R, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगी।
अगला सवाल बताइए कि तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तार का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर निर्भर करता है और किस पर, प्रकृति पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। यानी कि उपरोक्त सभी, प्रकृति मतलब कि लोहा के तार में ज़्यादा प्रतिरोध, एल्युमिनियम के तार में कम प्रतिरोध और तांबा के तार में कम प्रतिरोध है ना, तो प्रकृति पर भी निर्भर कर रही है और लंबाई पर भी निर्भर करती है और क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी निर्भर करती है। आपको भी इस सब के बारे में पता होगा। अगला सवाल बताइए कंडक्टर की रोधता। कंडक्टर की रोधता क्या होती है? बहुत अधिक होती है, बहुत कम होती है, मध्यम होती है, अनंत होती है। कंडक्टर की विद्युत रोधता यानी कि जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कंडक्ट करते हैं विद्युत धारा, तो उसका विद्युत प्रतिरोध क्या होती है, प्रतिरोध क्या होती है? तो बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए, जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। बहुत आसान सवाल है, जवाब दीजिए। कंडक्टर की विद्युत रोधता जो अधिक कंडक्ट करती है उसमें रोधता सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम होती है, तो बहुत कम होती है। जैसे कि तांबा के तार में विद्युत धारा अधिक कंडक्ट करेगी, इसका प्रतिरोध बहुत कम होगी। अब वही लोहा के तार में विद्युत धारा कम प्रवाह करेगी तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका बिल्कुल उल्टा होती है, आई का बिल्कुल उल्टा होती है, 1/r होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल का जवाब दीजिए। इंसुलेटर की प्रतिरोधता, इंसुलेटर की प्रतिरोधता क्या होती है? इंसुलेटर की प्रतिरोधता बहुत अधिक होती है। इंसुलेटर का मतलब होता है कि यहाँ से यदि धारा प्रवाहित किए तो दूसरी तरफ नहीं पहुँचती है। जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब में धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरे सिरा में नहीं पहुँचेगी, अर्थात बीच में प्रतिरोध ज़्यादा है, बीच में प्रतिरोध ज़्यादा है, तो उसको इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रतिरोधता सबसे अधिक होगी। ठीक है, अगला सवाल का जवाब दीजिए। यदि धारा I बराबर Q/T, यदि धारा I बराबर Q/T तो Q का अर्थ क्या है? तो Q को तो कहते हैं आवेश। Q किसको कहते हैं? आवेश को कहते हैं। बिल्कुल, Q किसको कहते हैं? आवेश को कहते हैं। अगला सवाल का जवाब दीजिए। 1 ओम प्रतिरोध का अर्थ होता है, 1 ओम प्रतिरोध का क्या अर्थ होता है? 1 वोल्ट में कितना धारा? 1 ओम प्रतिरोध। तो आप पहले निकालिए, फार्मूला निकालिए। तो V बराबर पता है RI होता है ना, तो R बराबर कितना होता है? तो V/I होगा, V/I। तो बोल सकते हैं 1 ओम प्रतिरोध, 1 ओम प्रतिरोध कितना आएगी? तो यानी कि 1 वोल्ट में कितना धारा प्रवाहित किया है? 1 एम्पियर धारा प्रवाहित किया, यानी कि 1 वोल्ट में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित किया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल का जवाब दीजिए कि जब R1 R2 समांतर क्रम में हो, R1 R2 समांतर क्रम में, यानी कि यहाँ से बैटरी जोड़ दिया गया है, यहाँ से क्या जोड़ा गया है? बैटरी जोड़ दिया गया। ठीक है, समांतर क्रम में हो, 2 गो हो, R1 और एक R2। ठीक है, एक यहाँ से हो, एक यहाँ से हो, R2। ठीक है, यहाँ पर R1 और R2। तो आप बताइए, समांतर क्रम में हो तो कुल प्रतिरोध कितने होती है? तो ये जब समांतर क्रम में होती है तो प्रतिरोध होती है तो 1/R1 हो जाएगा और 1/R2 हो जाएगी। ठीक है, इसको जोड़ देना पड़ता है। ठीक है, तो जोड़ने के बाद क्या आती है? नीचे R1 × R2 आती है और ऊपर क्या? R2 + R1 आती है। ठीक है, फिर इसको पलट देना रहता है, तो R2 R1 R2 इसको पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो R1 × R2, R1 × R2 और R1 + R2 नीचे आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आपसे पूछा जाएगा यदि कि आप बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए यदि श्रेणी क्रम में रहा तो क्या होगा? यदि R1 और उसके बाद फिर R2 ये श्रेणी क्रम में रहता है तो क्या होगी? R1 R2 श्रेणी क्रम में रहती है तो क्या होगी? तो सीधा हो जाएगी R1 + R2, R1 + R2। ये श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम का है, ये समानांतर क्रम का है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल का जवाब दीजिए। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम सीरीज में हो तो क्या होती है? कुल प्रतिरोध क्या होती है? बढ़ती है। कुल प्रतिरोध क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन वही समांतर क्रम में हो तो प्रतिरोध क्या होती है? घटती है। प्रतिरोध क्या होती है? घटती है। अगला सवाल का जवाब दीजिए। शक्ति का सूत्र, शक्ति का सूत्र क्या होती है? P बराबर, तो P बराबर क्या होती है? VI भी होती है, I² R भी होती है और V² R भी होती है। कुल शक्ति बराबर फार्मूला, यानी कि एक बल्ब यदि जल रही है, यदि कोई बल्ब जल रही है तो बल्ब में इलेक्ट्रिक धारा I प्रवाह हो रही है, रेसिस्टेंस R भी है, यानी कि प्रतिरोध भी है और विभव भी है, सब कुछ है। तो इसमें से कितना शक्ति लग रही है, कितना शक्ति पावर लग रही है, तो यही फार्मूला से निकलते हैं, VI और I² R और V²/R, ये फार्मूला होती है। तो उपरोक्त सभी डी नंबर हो जाएगी। अगला सवाल का जवाब बताइए कि ओरस्टेड ने खोजा, ओरस्टेड ने क्या खोजा? ओरस्टेड ने कुछ खोजा, इन्होंने क्या खोजा जल्दी बताइए? धारा और चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? ओरस्टेड ने खोजा था। ठीक है, अगला सवाल बताइए, अगला सवाल जल्दी से बताइए कि 5 एम्पीयर धारा का क्या मतलब होता है? 5 एम्पीयर धारा का क्या मतलब होता है? ठीक है, 5 एम्पीयर धारा, तो आपको पता है ना कि धारा बराबर क्या होती है? कूलम बटा क्या कितना होती है? टाइम, कूलम बटा टाइम।
कूलम को यानी कि कूलम यानी कि इसको बोला जाता है आवेश, आवेश बटा टाइम। तो आवेश को कूलम से मापते हैं और टाइम को सेकंड से मापते हैं। तो कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड। आप 5 एम्पियर का बात किया तो 5 कूलम पर सेकंड, 5 कूलम पर सेकंड हो गया। अगला सवाल का जवाब बताइए कि धारा मापने का यंत्र, धारा मापने का यंत्र क्या होता है? एमीटर। क्या होती है? एमीटर। लेकिन धारा की दिशा मापने का, जब दिशा पूछेगा तो बताइएगा गैल्वेनोमीटर। क्या होगी? गैल्वेनोमीटर। अब वोल्ट मीटर विद्युत विभव मापने का, और ओम मीटर क्या? ओम मीटर प्रतिरोध मापने का। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोधकता मापने का ओम मीटर। अगला सवाल बताइए कि विद्युत धारा बहने पर किस प्रकार की मात्रा बदलती है? विद्युत धारा यदि बहती है तो क्या बदलती है? तो बताइएगा सवाल नंबर 43 में। तो क्या बदलती है? आवेश भी बदलती है, ताप भी बदलती है, चुंबक बदलती है। ठीक है, विद्युत धारा बहने पर क्या किसकी मात्रा बदलती है? सब बदलती है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल का जवाब दीजिए, सवाल नंबर 44। इसमें बताइएगा विद्युत परिपथ में पावर पी बढ़ाने हेतु आई का मान क्या होगी? पावर यदि पी बढ़ा देंगे तो आई का मान क्या होगी? पी यदि बढ़ा देंगे तो आई का मान क्या होगी? जरा से बताइए, इसमें आई का मान क्या होगी? इसमें 44 नंबर सवाल में बताइएगा आई का मान क्या होगी? पावर बढ़ाने हेतु आई का मान क्या होगी? आई का मान बढ़ेगी भी और भी की मान भी बढ़ेगी। ठीक है, आई के मान पावर बढ़ाने हेतु आई के मान क्या हो जाती है? ये भी बढ़े, आई की भी बढ़ेगी और भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ जाएगी। इसलिए क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल का जवाब दीजिएगा, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है? तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है अस्थिर आवेश से, गतिशील आवेश से, वोल्टेज से, प्रतिरोध से। तो किससे किससे उत्पन्न होती है? जल्दी से बताइए। गतिशील आवेश से, गतिशील आवेश से। आवेश जितना ज़्यादा गति करेगी विद्युत धारा उतना ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, धारा का सूत्र क्या होता है? धारा का सूत्र अभी तुरंत बताए थे, Q/T, Q/T। इसको क्या कहते हैं? धारा का सूत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल का जवाब दीजिए, विद्युत धारा का SI प्रतीक, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI प्रतीक किससे प्रतीक सूचित किया जाता है विद्युत धारा को? तो I से। किससे? I से। ठीक है, P से पावर और R से प्रतिरोध और Q से आवेश। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा बदलती है, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है? विद्युतीय ऊर्जा। यानी कि कोई बैटरी रहती है, बहुत बड़ा बैटरी रहती है, इसमें प्लस वाला एक माइनस वाला। ठीक है, प्लस वाला और यहाँ पर ध्रुव रहती है और एक माइनस वाला रहती है। ठीक है, एक माइनस वाला रहती है। तो ये केमिकल इसमें रहता है, इसमें क्या विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा किससे? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला सवाल बताइए, किसी चालक का प्रतिरोध R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? R, किसी चालक का प्रतिरोध R और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है। और बताइए इसका क्या होगा? इसका आंसर है ना, किसका आंसर क्या होगा? प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? तो R जो प्रतिरोध कब बढ़ जाता है? प्रतिरोध बढ़ता है किसका बढ़ता है? जब लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ जाती है, लेकिन वही मोटाई बढ़ती है यानी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ती है तो प्रतिरोध क्या होती है? घट जाती है ना, प्रतिरोध घट जाती है। तो ये बढ़ेगी तो ये तो घटेगी, लेकिन लंबाई तो बढ़ेगी, है ना। तो क्या हो जाएगी? L/A, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बताइए, परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? फ्यूज का क्या कार्य है? यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो फ्यूज जोड़ा जाता है इसका क्या काम है? इस फ्यूज का काम क्या है? बताइए। धारा को बढ़ाना, धारा को घटाना, अत्यधिक धारा को रोकना। हाँ, अत्यधिक धारा को रोकना। यदि अधिक धारा आएगी तो ये टूट जाएगी, ये गल जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये शीशा और कांच से इसमें कांच और लेड से बनी होती है, कांच और लेड से बनी होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक समाप्त हो गया 50 सवाल। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे वीडियो को देख पाए और इसमें से सभी का बेनिफिट हो पाए। हम ये सब जो सवाल लाते हैं ये सब VVI सवाल, छाटा हुआ सवाल आता है जो कि एग्जाम में आने की संभावना 100% हो जाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।